आज हम बात करेंगे सेम ग्रोथ पे, दोबारा से एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हम अगर कहीं काम करने आ रहे हैं तो उस काम को हमें किस लेवल पे आगे बढ़ाना चाहिए, काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, अपने प्रति ईमानदारी किस तरीके से निभानी चाहिए, क्या हम किस तरीके का रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, कल वाले मैटर को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन हो गया और ये हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है जी, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टियां हैं, ए, बी और सी। तीनों यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, पहले साल वो एक पड़ाव पे पहुंचते हैं, दूसरा कलर का भी है क्या मार्कर? ब्लू है। चलो मोटा मोटा समझे, ये हम पहले साल की ग्रोथ का बेंचमार्क मांग लेते हैं। यहां ए बी सी तीनों लोग जो हैं इकट्ठे इस पॉइंट पे पहुंच गए। 3 लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तीनों लोग जो हैं इस पॉइंट पे पहुंच गए, एक ग्रोथ उन्होंने हासिल कर ली एक साल में। अब यहां से आगे की फर्दर जर्नी शुरू होती है। एक साल की ग्रोथ के अंदर ए जो है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, ना उसने अपनी टीम बनाई, ना कलीग्स साथ में दिए, ना सीनियर्स का ध्यान रखा, ना स्ट्रेटेजी बनाई, ना प्लानिंग करी, कुछ नहीं किया उसने। बस वो अपनी मेहनत के बलबूते पे अपना एरोगेंसी के तरीके से, एक तरीके से साथ चल के वहां तक पहुंच गया। अब यहां से रास्ता तीनों का स्प्लिट होता है। ठीक है, यहां तीनों स्प्लिट हो जाते हैं कि तीनों के विचार नहीं बनते, ये नहीं मिलता। अब स्प्लिट होते हैं तो ए जो है उसको उसको समझ में नहीं आ रहा होता क्या करेगा, तो इमीडिएटली नीचे गिर जाता है। ठीक है, बी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो भी नीचे गिरता है फिर, लेकिन और सी कहता है यार मैं तो जितना अचीव कर लिया उस हिसाब से चलूंगा। तो ये सी की रूपरेखा चल गई। अब बी जो है स्ट्रेटेजी बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, टीम बना के चल रहा है, लोगों को समझा, अपनी टीम को प्रॉपरली ट्रेनिंग दे रहा है, मार्केट को समझ रहा है, सारी चीजें इस तरीके से कर रहा है कि ग्रोथ की तरफ ध्यान है, उसका फ्यूचर प्लानिंग चल रही है हर चीज की। ठीक है, सी जो है वो एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन हो गया, उसको सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं यार मैं यहां तक ग्रोथ हो गया, अच्छा है। यानी कि सर्टन लेवल पर 40, 50, 60 हजार कोई इनकम एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, उस इनकम पे वो पहुंच गया है। अब उसके बाद उसकी इच्छा ही नहीं है कुछ और करने की वगैरह, ये सफिशियंट है। मेरा खर्चा 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए घर का खर्चा है, 30,000 मुझे बच जाते हैं, मैं खुश हूं 50,000 की इनकम पे। बी जो है वो एंथुजियास्टिक है, उसको समझ में आना है कि हाँ यार मुझे ग्रोथ करनी है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, मैं 50,000 रुपए नहीं रुकूंगा, मैं लाख पे पहुंचूंगा, 2 लाख पे पहुंचूंगा, 10 लाख पे पहुंचूंगा, 1 करोड़ पे पहुंचूंगा। ठीक है,
और ए जो है, ए के साथ समस्या क्या है कि वो ना तो प्लानिंग करता है, ठीक है, और ना वो प्रॉपरली अपनी चीजों को मैनेज करता है, यानी कि किसी के साथ भी नहीं रखता है, विश्वास किसी का नहीं रखता है, टीम नहीं बना के चलता है, किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, और वो तुक्कों में खेलता है कि उसका तुक्का लग गया। वो एक कहावत होती है ना, या तो बाबा जेल में या रेल में, तो या तो पार हो गया या फिर फंस गया। ठीक है, तो सी को तो एक रास्ता मिल गया, अब सी का तो कोई रोल ही नहीं है, वो खत्म हो गया। वो तो ये कह रहा है कि भाई मैं तो इससे ज्यादा कहीं हिलने नहीं वाला हूं। जैसे कुछ सरकारी नौकरी वाले लोग जो सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे होते हैं, हाहाकार मच रही होती है, भाई 30, 40, 50 हजार रुपए इनिशियल सैलरी अच्छी होती है। सरकारी जॉब में सबसे फायदेमंद चीज क्या होती है कि इनिशियल सैलरी अच्छी होती है। यानी कि अगर आज की डेट में एक ड्राइवर या पियोन या चौकीदार भी लगेगा कोई आदमी, तो 25, 30 हजार, 40 हजार रुपये सैलरी होती है, ठीक है ना। जबकि प्राइवेट जॉब में 20, 25 हजार रुपये बहुत ठीक अच्छे लेवल की कंपनी ही देती है, अदरवाइज मिनिमम वेजेस पे लोग घूम रहे होते हैं, जो भी स्टेट का मिनिमम वेजेस रूल है, और समटाइम्स तो उससे भी कम लेवल जॉब मतलब नौकरियां मिलती हैं। अब ए का क्या है, वो काइंड ऑफ सट्टेबाज टाइप का आदमी है, या वो ध्यान नहीं देता है, या वो कोऑर्डिनेशन नहीं करके चलता है, टीम नहीं बना के चलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एकदम से नीचे गिरता है, फिर उठता है एक पॉइंट पे जाने के बाद, फिर उसको लगता है यार मैं कम से कम सी के बराबर तो पहुंच गया, ये देख मैं तेरे बराबर पहुंच गया, और फिर वो काम धंधा छोड़ देता है या दिमाग लगाना बंद कर देता है, फिर स्ट्रेटेजी बंद कर देता है, फिर गिर जाता है। तो उसकी लाइफ जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, थोड़ी ऊपर बढ़ती है, फिर जीरो पे आ जाती है, जीरो से स्टार्ट होती है, फिर ऊपर बढ़ती है, फिर जीरो पे आ जाती है। उसकी लाइफ अनसर्टेनिटी में ऐसी चलती रहती है, और लाइफ चलती भी ऐसे ही है, कभी अप्स कभी डाउन। बी जो प्रॉपरली चीजों को मैनेज करके चल रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रेटेजी बना बना के चल रहा है। बी की ग्रोथ यहां नजर आ रही है। बी जो है हर डाउन्स उसमें भी आ रहे हैं, अगर आप देखो तो यहां ये डाउन हुआ, ये डाउनफॉल हुआ, ये डाउनफॉल हुआ, डाउन उसके भी काम में आ रहे हैं। डाउन्स आएंगे कहीं ना कहीं चीजें, क्योंकि डाउन जो है सिर्फ आपकी गलती की वजह से नहीं आते हैं। डाउन जो है कभी सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, कभी आप बीमार हो गए, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या जैसे कोविड आया था, तो आ सकते हैं डाउन। बट डाउन्स को जब वो डाउनफॉल शुरू होगा तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसकी मैनेजमेंट बी करके चलता है। अगर बी करके चलता है तो उसको कंस्टेंट ग्रोथ मिलती रहेगी, थोड़े बहुत डाउन्स आएंगे बट वो कंस्टेंटली ग्रोथ करता रहेगा। अब ये ए बी सी आप लोगों में से किसको बनना है, किसको सी बनना है, किसको ए बनना है और किसको बी बनना है, ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड 100% आप लोगों के ऊपर है। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना कोई और कुछ समझा सकता है, ना किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन प्रोत्साहन कुछ भी। 100% अप टू यू। यू थिंक मुझे कहां करना है, कहां पहुंचना है, किस तरीके से करना है, किस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। अब जैसे आप लोग मैरिड हो, ठीक है, आपकी फैमिली साउंड है, ठीक है, ओके, आप किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं अपने बलबूते पे, बट करने के लिए, आपको करने के लिए, अगर आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाह रहे हो, फैमिली से बाहर निकल के कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, इस लेवल की एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी कि मतलब दंग रह जाए सब कुछ, खुद को भी विश्वास ना हो कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, कर सकती हूं।
आपकी फैमिली थोड़ी कमजोर है तो आपको तो दिन रात एक करने पड़ेंगे टू प्रूव योर सेल्फ। भाई साहब मेरे को करना है, आपको फ्यूचर प्लान करना है, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए मुझे ये लेवल क्रिएट करके जाना है। इस फील्ड में ना करो, किसी और फील्ड में करना, लेकिन करना तो है ही ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसी काम में, जिस काम पे आप कन्विंस हो, जिस काम पे आपकी रुचि आए, जिस काम पे आप फिट बैठो कि नहीं मैं ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसी काम को मुझे करना है जीवन भर, उस काम में। ठीक है, बट करना है नेक्स्ट जनरेशन। अब एक आदमी की, जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, एक आदमी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे अपने आप को सिद्ध करना है, तो दूसरे आदमी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेक्स्ट जनरेशन सेट करनी है। तीसरे आदमी की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि मुझे जो शादी के बाद, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के बाद जो है घरेलू काम नहीं करने, मुझे एक ऑफिसर की तरह एक लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, चौथे आदमी के ये हो सकते हैं कि भाई वो सारी तरह की चीजों में निपुणता हासिल करने की कोशिश करे, कि मुझे आफ्टर मैरिज अपनी जनरेशन को भी ध्यान रखना है, कि भी नेक्स्ट जनरेशन जो मेरी रहेगी वो एक अच्छे स्कूलिंग, अच्छी कॉलेजिंग, या मैं विदेश में पढ़ाऊं या वैसा करूं, मुझे अपने पति पे डिपेंडेंट नहीं होना, या पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना, मुझे अपने बलबूते पे करके दिखाना है। कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बात की बातें, हमें उसमें जाना ही नहीं है। ठीक है, हमें अपने बलबूते पे लेके चलना है कि मैं हूं तो मैं ही हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस चीज को सिद्ध करता हूं, मैं इस चीज को सिद्ध करती हूं। दूसरे पे सिस्टम ही नहीं देखना, किसी का मुंह ही नहीं ताकना कि यार ये मेरी हेल्प करेगा। सेल्फ सस्टेन होना है कि मैं खड़ा हूं अपने बलबूते पे खड़ा हूं, मैं खड़ी हूं अपने बलबूते पे खड़ी हूं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये बच्चों वाले गेम है। अभी हम न्यूज पे देख रहे होंगे ना, हमारे दिल्ली के सीएम साहब अरेस्ट हो गए हैं। तो गलत हुए सही हुए वो तो बात की बातें हैं, वो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन जितने उनकी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं बोलने के लिए, कहने के लिए कि हमारे आदमी जो केजरीवाल साहब है वो गलत अरेस्ट हुए, उनका तर्क यह है कि आपके लोग क्यों नहीं हुए। आपके लोग मतलब बीजेपी के लोग या अदर पार्टियों पे क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही, उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, हमारे क्यों हुए। बच्चों वाले तर्क है, जैसे हम बच्चों में नहीं नहीं मेरी बैट है तो मैं ज्यादा बारी खेलूंगा, ये होता है ना, मेरी बॉल है तो मेरे को ज्यादा देर के लिए या 2 टर्म मिलनी चाहिए खेलने के लिए। कोई लॉजिक नहीं है ना। आप गलत हो नहीं हो, कोर्ट बैठी हुई है, ठीक है, सही हो गलत हो कोर्ट बैठी हुई डिसाइड कर लेंगे। बट ये मतलब नहीं है ना कि तुम्हारा बंदा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। यहां कहने का मतलब यह है, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उसने ये काम नहीं किया, उसने अपना काम खराब किया, पर उसने कम काम किया इसलिए मैं भी कम काम करूंगा, तो उसके रिश्ते लेने से क्या मतलब है। अगर मैडम पोस्टर नहीं बना पाती हैं तो मैडम पोस्टर नहीं बनाएंगी, उसने नहीं बनाया जी। मैडम एड नहीं चलाती हैं तो मैडम एड नहीं चलाएंगी, उसने नहीं चलाया मैं क्यों चलाऊं। उसने 2 दिन की छुट्टी मारी तो मैं भी 2 दिन की छुट्टी मारूंगी, उसने भी तो ऐसा किया था मैं भी ऐसा करूंगी। ये दूसरों को देख के जो है ना अपने डिसीजन लेना, इस तरह की चीजें करना वो गलत है। आपको जो करना है वो अपने बलबूते पे अपने तरीके से करना है। मैं क्या हूं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे छुट्टी की जरूरत है मैं छुट्टी लूंगा।
ठीक है, मुझे काम करना है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मुझे पढ़ना है, समझना है, बिजनेस करना है, सीखना है, कुछ भी करना है अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। तो ग्रोथ चार्ट में मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था, 3 लोगों का एग्जांपल लेके एबीसी, कि भी कोई आदमी किस तरीके से चलना चाहता है, कोई किस तरीके से चलना चाहता है। रास्ता चुनने का अधिकार, हक आपके पास ही है, आप लोगों को ही करना है, जिसको जो करना है। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। किसी को लगे कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है, नो, हो ही नहीं सकता। जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक आप कोई ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते। और मैडम, जो आदमी घुटने टेक देता है ना, जो आदमी हार मान लेता है, उसका भगवान भी सहारा नहीं बन सकता। वो एक दोहा है ना शायद, खुद के हारे हार है, मन के हारे, हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने खुद से ही हार मान ली कि मेरे से तो काम होगा ही नहीं, तो फिर हो ही नहीं सकता। फिर भगवान भी आपसे आगे नहीं करवा सकता वो काम। दूसरा एक वो जो दूसरा इसी मैटर में वो एक मुहावरा है, कुछ दोहा है कि लाइक डायलॉग भी आता है ना बहुत सारी फिल्मों में, खुदा भी तुमसे पूछे, कैसे था वो, हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे आके पूछे कि भी बता तेरी रजा क्या है, कि तेरी क्या मर्जी है भैया, तू क्या करना चाहता है, तू बता, मैं तेरे लिए करके देता हूं। भगवान तुमसे आगे पूछे कि मैं तेरे लिए करके देता हूं, तू बता, तू करना क्या चाहता है। खुदी को इतना बुलंद कर दे, अपने आप को इस लेवल पे क्रिएट कर दे कि भगवान भी तुमसे आगे पूछे, भैया तुम्हें करना क्या चाहते हो, बता मुझे, मैं तेरे लिए करके देता हूं। बट अब अगर आप घुटने टेक दोगे, मेरे से तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, हाय राम, फिर नहीं हो सकता। क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझना, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आप एक कहावत और भी समझना, बहुत टाइम पहले, हाँ, सबे सहायक से बल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सबे सहायक सैबल के, सैबल मतलब जो बलवान है, पहले से ही जो मजबूत है, ठीक है ना, सब उसके सहायता करने के लिए खड़े होते हैं। जो पहले से दिखता है ना कि ये गुंडा है, बड़ा बदमाश है, बड़ा नेता है, तो लोग उसकी हेल्प करने के लिए, भाई साहब बीमार हो गए, अरे भाई साहब ये हेल्प कर दें, ले जाओ भाई साहब, आपकी गाड़ी साफ कर दें, आपका ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, सब उसकी सहायता करने के लिए रेडी होते हैं। जो नीबल है, जो गरीब है, जो दरिद्र है, जिसका उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रेडी होता। इसी तरीके से जैसे अगर कोई छोटी सी चिंगारी, या चिंगारी नहीं, आग की अगर हम बात करें, मान लो जंगल में आग लग जाए या कहीं पे भी आग लग जाए, तो हवा जब चलती है तो उस आग को फैला देती है, वो इतना बड़ी बना देती है कि उसको काबू करना मुश्किल होता है। लेकिन वही हवा जब एक छोटा सा दीपक जल रहा होता है तो उसको बुझा देती है। पवन जगावत आग को दीप ही देते बुझाए। सारी सिचुएशन, सारी कहावतें, सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करते हैं कि खुद को बुलंद करो, खुद की अपनी हस्ती क्रिएट करो। मस्ती का टाइम खत्म हो चुका है। मस्ती का टाइम बचपन तक था, जब तक आप सामाजिक जीवन में नहीं आए थे, जब तक आप पढ़ाई कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, तब तक ठीक था। अब मस्ती का टाइम नहीं है।
अब एक एक दिन अगर आप बिता रहे हो, किसी भी कारणवश अगर आपका एक दिन खराब हो रहा है तो वो बहुत बड़ा लॉस है। शायद उस लॉस की भरपाई आपको आज नहीं समझ में आएगी, लेकिन डाउन द लाइन कभी डाउनफॉल आएगा कभी जीवन में, जैसे मैंने समझाया कि डाउनफॉल आते हैं। जब डाउनफॉल आएगा तो याद आएगा कि यार काश मैं उस समय कर लेता, काश मैं उस समय जीवन को उस तरीके से, उस नजरिए से आगे बढ़ा लेता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मौका सबको मिलता है, लेकिन मौका मिलने के बाद उस स्टेज पे परफॉर्म करना, उस जगह पे अपने आप को सिद्ध करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आप जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के मेडल लेके आओ। सब लोग नहीं मिलते ना। मान लो 50-100 लोग किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं हो सकते। कुछ लोगों का प्रदर्शन खराब भी होगा, लेकिन आप कम से कम एवरेज या एवरेज से ऊपर तो रहोगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब कहने का मतलब है जो 50-100 लोग आपके साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं, उनमें जो एवरेज एक लेवल है, उस एवरेज या उससे ऊपर तो आप मेंटेन करोगे अपने आप को। अगर आप एवरेज से नीचे रहते हो, क्या तो क्या भाई, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, क्या है? बचपने होते हैं, टोटली बचपना। वो बचपना जो हमें 5-7 साल, 10 साल, 12-15 साल तक के बच्चे को करना चाहिए। हम जब पब्लिक लाइफ में आते हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल के लोग हो गए भैया, आज की डेट में हमें जीवन में एक अच्छा नागरिक बन के अपने नागरिक के सारे तरह के कर्तव्यों को पूरा करना है। मस्ती करनी है, बट नॉट एट वर्क। काम के समय पे सीरियस होना है। हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को समझाना है कि ये सिचुएशन मस्ती की है तो मस्ती करनी है, ये सिचुएशन काम की है तो काम करना है, ये सिचुएशन सीरियसनेस की तो सीरियसनेस होनी है, ये सिचुएशन में मस्ती करनी है या मजाक करना है तो मजाक करना है। एक ही तरह का एटीट्यूड ऑल द लेवल्स, नो। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम? बेसिक पर्पज इज कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना है। उस ग्रोथ में जो भी हमें रोल मिला है, उस रोल पे, जैसे आपने एक मार्केटिंग का कोर्स किया तो आपको मार्केटिंग की जॉब मिली, आपने कोई कोर्स नहीं किया तो आपको जो हमें समझ में आया या आपको समझ में आया तो आपने वो जॉब चूज कर ली। आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया तो आपने भी अपने हिसाब से जो काम मिला वो ऑप्ट कर लिया और अब करने चल रहे हैं, हम उस काम को कर रहे हैं। अब चाहे आपने प्रोफेशनल कोर्स किया था या आपने नहीं किया है, जो भी काम आपने चूज किया है, जिस पे आप जॉब कर रहे हैं, जहां पे भी, कोई कान पे बंदूक रख के तो काम करवा नहीं रहा जबरदस्ती, या बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि भाई आपको मजबूरी है काम करना ही करना है। क्या आपके जो है फोर फादर्स ने लाखों करोड़ों रुपए उधार ले रखे हैं और आपको वहां जाके मजदूरी करनी है, मजबूरी है? कोई काश्तकारी का सिस्टम या पुराना सिस्टम तो है नहीं हमारा बंधुआ मजदूरी वाला। जो भी प्रोफेशन आपने चूज किया है, जहां भी आप जॉब कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई किसी तरह कंपल्सन नहीं है। तो जब मर्जी से कर रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जाए। अगर आप टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो तो किसका फायदा होगा? हु विल गेट बेनिफिटेड? फर्स्ट यू, सबसे पहला आप।
सेकंड, फिर आपसे जुड़े हुए लोग। थर्ड, फिर आपसे जुड़े हुए लोग या आपसे जुड़ी हुई कंपनियां या एसोसिएट्स, आपकी मेन कंपनी। पहले आप अपने आप को एक लेवल क्रिएट करोगे, अपने लेवल पे लेके जाओगे, और उसके लिए मेहनत आपको करनी है। प्रोफेशन आपने चूज किया है, काम आपने चूज किया है, जबरदस्ती कोई नहीं है। ये कहना, जैसे मैडम बार बार कह देती मुझे समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश भी तो कीजिए। बहुत बार मुझे लगता है समझने की कोशिश ही नहीं हो रही। ठीक है, तो फर्स्ट, किसी भी तरीके के ट्रेनिंग में कुछ भी प्रोग्राम देने समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ रिलायबिलिटी, सेल्फ हेल्प का सिस्टम, खुद पे विश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें जितनी मर्जी बना लो, जितने मर्जी कहावतें कह लो, ये कह लो, वो कह लो, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मुझे अपने आप को लायक बनाना है। अपने आप को लायक बना के अपने साथ जुड़े हुए लोगों, अपने परिवार को, अपने साथियों को, दोस्तों को, कंपनी को, कलीग्स को, सबको आगे बढ़ाना है। यार जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो जरा, कितने लोग हैं जो एक लेवल क्रिएट करने के बाद, एक लेवल पे पहुंचने के बाद जिनके नाम हो रखे हैं, जिनके नाम हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड पर कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना को बीट कर दिया हमने। ठीक है, 150 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जिनके नाम रिस्पेक्ट के साथ कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं टीवी पे या कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या अचीवमेंट है, कितने लोगों की अचीवमेंट है? खेल के दुनिया में सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, या आजकल जो नए हैं विराट कोहली है या शर्मा है, रोहित शर्मा है, उनकी बात कर लो। वो भी तो साधारण परिवार से थे, हमारे और आप जैसे लोगों के परिवार से थे। कई हीरोज हैं, हीरोइंस हैं जो साधारण परिवार से आए हुए हैं। उन्होंने भी तो मेहनत करी। कई ऐसे हैं जो खेल के मैदान में, जैसे हरियाणा के कई बच्चे हैं जो कुश्ती के, और उसमें ये नीरज है जो, वो भी तो साधारण परिवार से ही थे। चलो उनके फादर्स या फैमिली जो है अच्छी एस्टेब्लिश होगी, अच्छी जगह नौकरी कर रहे होंगे, अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन फिर भी अच्छे करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। नाम बनाने वाले कितने हैं? आज भगत सिंह को फांसी हुए हुए कितने साल हो गए? राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, चलो नेहरू साहब कांग्रेस में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, या बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने, इस वजह से उनको याद किया जाता है, 1% उनको छोड़ लेते हैं। उसके अलावा कितने ही लोग हैं जिनको हम रिस्पेक्ट से देखते हैं। आपके गांव में, बगल में, शहर में, आपके पड़ोस में कुछ तो 2-4 लोग तो ऐसे होते होंगे जिनको हम रिस्पेक्ट से देखते हैं कि यार वो बहुत अच्छा आदमी है, या उसकी ये अचीवमेंट है। हम क्यों नहीं हो सकते वैसा? हो सकते हैं, बिलीव मी, बिलीव मी, हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुद पे विश्वास और 24 घंटे काम में दिमाग। ये टाइम है जब आपकी एनर्जी है, जब आपके घुटने, दिमाग बढ़िया तरीके से हर चीज काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ढंग से पच रहा है। ठीक है, खाना खा रहे हो, ढंग से पच रहा है,
5 किलोमीटर पैदल भी चल लेते हो, ठीक है। एनर्जी का एक लेवल है, द मोमेंट आप 35, 36, 40 के आसपास पहुंचोगे, लेवल डाउन होते चले जाएंगे। जो टाइम है हमारे पास, अगर आप 25 साल के हो तो 15 साल है, अगर आप 26 साल के हो तो 14 साल है, अगर आप 20 साल के हो तो 20 साल है। इन 20 साल में जो आप अचीव कर गए, वो लाइफ में फिर बुढ़ापे में सुकून में रहोगे। अदरवाइज बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होगी कि मतलब सोची, जरा जरा काम ना करो। आज जब आप लोग हो तो आप अपने दादा दादी को किस लेवल पे पाते हो, वो तो पुराना सिस्टम है, वो रिस्पेक्ट सिस्टम अलग है। आपकी रिस्पेक्ट क्या आपके फादर मदर के बराबर रिस्पेक्ट है अपने एल्डर्स के प्रति? जो आपके फादर मदर जिस लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं, जिस लेवल पे वो लोग संभालते हैं अपने बड़े बूढ़ों को, क्या आप संभाल पाओगे? सर्टनली नो। पर आपकी जनरेशन क्या करेगी? जो आपकी जनरेशन होगी, आपके बच्चे होंगे, आपको संभालेंगे? जब आप किस लेवल, आपके फादर मदर किस लेवल पे थे, आप किस लेवल पे हो, आपकी जनरेशन कहां होगी, नेक्स्ट जनरेशन? तो आपको अपने आप को सिक्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सिक्योरिटी इस समय आएगी, बाद में नहीं। यही समय है। 2 साल भी खराब कर दिए तो खत्म है जीवन, एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए। इफ यू थिंक कि एक दिन में ये कर लूंगा, लाइफ बैलेंस चीजों का, हर चीज का बना के चलना पड़ेगा।